Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is stress management, मतलब तनाव प्रबंधन. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे. देखो, सबसे पहले जानना है स्ट्रेस क्या होता है. अगर आपको कोई काम करना है, मतलब यू हैव टू डू एनी वर्क और जॉब, and you have two aspects, the physical one and the psychological one. When these both are not able to interact with each other, that situation or that pressure or that tension or that type of inability of yours is known as stress. So what is stress? When our body, the physical one, and our psyche, the psychological one, is not able to cope up on a situation, and this is the inability when you are feeling any tension, any pressure or any anxiety, then that is known as stress. तो stress क्या हुआ? जब आप अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण में किसी भी परिवर्तन के होने से जो प्रतिक्रिया आपको करनी थी, आप उसमें असक्षम हो जाओ, तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? स्ट्रेस कहलाती हैं. और अदर ये वर्ड्स बोले हैं हैंस ने, हैंस सेले, इन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रेस होता है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आर बॉडी टू डिमांड अपॉन इट. कि अगर जिस चीज की डिमांड आपके सामने, मांग आपके सामने की जा रही है और आपकी बॉडी इज नॉट एबल टू डू दैट वर्क, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रेस. ओके, इसके बाद है अनदर स्कॉलर, एक और स्कॉलर हैं जिन्होंने डिफाइन किया है स्ट्रेस को. साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द सिचुएशनल डिमांड एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन मीट दोज नीड्स. मतलब अभी मैंने कहा कि वी ऑल हैव द टू एस्पेक्ट्स मेनली. फर्स्ट इज द फिजिकल वर्ल्ड एंड द सेकेंड वन इज द साइकोलॉजिकल. मतलब जिसके अंदर आप शरीर से कोई काम कर रहे होते हो तो वो आपकी फिजिकल हो जाता है, और जिससे आप दिमाग लगा के कोई काम कर रहे होते हो तो वो हमारा साइकोलॉजिकल हो जाता है. वैसे किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए हमारे पास दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ हमारे जुड़ने चाहिए, तभी आप कहोगे कि आपका काम पूर्ण हुआ है. बट इफ देयर इज अ इम्बैलेंस, अगर उन दोनों सिचुएशन में किसी भी काइंड ऑफ डिस्पैरिटी आ जाए, इंडिविजुअल उसको ना कर पाए और सिचुएशनल डिमांड कुछ और हो, तो यही हमारी पूरी सिचुएशन क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है. देन अ सिम्टम, सिम्टम का मतलब है तनाव क्या है, तो मतलब सिम्टम का मतलब है कि लक्षण क्या है ऐसे कि जिनसे हमें पता चलता है कि आपको स्ट्रेस हो गया है. फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम, मनोवैज्ञानिक. वही साइकोलॉजिकल, इट इज रिलेटेड विद आवर साइकी. Unable to concentrate, when you are not able to concentrate upon the things, then it is known as it is also the factor of stress. तो जब आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, when you are not able to concentrate, then it is called as situation of stress. Seeing only the negative aspect, when you are able to see the only negative aspect, कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, तो हम उसे भी स्ट्रेस की एक सिचुएशन बोलेंगे. वरिंग, यू आर, मतलब आप चिंता कर रहे हो बार बार. मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, आप भूल जाते हो क्योंकि आप कंसंट्रेट तो कर ही नहीं रहे हो, तो वो आपकी मेमोरी में फीड भी नहीं होगा. हैविंग फीलिंग और ऑफ पुअर जजमेंट, आप किसी भी मतलब अगर आपके पास कोई सिचुएशन है तो आप उसके लिए कोई भी जजमेंट या निर्णय नहीं ले पा रहे हो. एनेक्शियस थॉट, आपके थॉट्स भी ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपको सिर्फ चिंता ही हो रही है, यू आर वरीइंग उन थॉट्स की वजह से ऑल्सो, तो वो हमारे कहलाएंगे साइकोलॉजिकल सिम्टम. फिर आते हैं बिहेवियर, मतलब आपके व्यवहार में इनसे क्या बदलाव आएगा. बिहेवियर का मतलब है विड्रॉल, विड्रॉइंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने जिम्मेदारियों से दूर भागते हुए नजर आएंगे. आइसोलेटिंग, आप किसी भी फ्रेंड्स, दोस्तों, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते. एंड यू आर डूइंग द प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टालना, कि जैसे हम पढ़ाई को टाल देते हैं कि चलो आज रील स्क्रॉल कर लेते हैं, फलानी मूवी आई है वो देख लेते हैं, कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं. हम चीजों को जब टालते होते हैं तो हम बोलते हैं उसे प्रोकास्टिनेशन. तो इससे भी हमारे काम को होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो वो अपनी लिमिट से बाहर जाके आप एक्सेस कर रहे हो टाइम को, तो भी वो एक रीजन बन जाएगा स्ट्रेस का.
एंड दिस इज ऑल्सो द फैक्टर, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं। यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटिंग और एंगर इशू होने लग जाएंगे, यू आर वेरी इजी टू आउटबर्स्ट, आप दूसरों जल्दी से भड़ास निकालने लग जाओगे, तो भी स्ट्रेस है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना या अंडर ईटिंग ना खाना, ये दोनों भी स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। अपना वर्क जो है स्किप कर देना, लेट आना, जल्दी छोड़ देना काम को, जोनिंग करना। जोनिंग करने का मतलब है किसी एक चीज के ऊपर घंटों तक बैठे रहना। मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपने एक मूवी भी देख ली, दो भी देख ली, जैसे हम कई बार सीरीज देखते हैं तो भी वो हमारी जोनिंग ही होती है, हम सिर्फ एक काम के ऊपर ही बैठे रहते हैं। ज्यादा सोना या बिल्कुल ही कम सोना, नर्वस हैबिट जैसे नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं, सीधे नहीं बैठे रहते, पैर हिलाते रहते हैं, स्टिल हम नहीं रह पाते हैं, यूजिंग अल्कोहल, टबाकू, सिगरेट, इलीगल कोई भी ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, तो भी ये सिम्टम है कि दैट पर्सन हैव स्ट्रेस। इसके बाद है फिजिकल सिम्टम्स, जो हमारी बॉडी में शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, हमें पेन रहने लग जाता है, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नोजिया और डिजीनेस हो सकती है, मतलब जैसे जी में चलने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, टायर्ड फील करते हो, आप ड्रेन्ड फील करते हो, जैसे आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, बीमार बीमार सा फील होता है, आपकी एपेटाइट जो मतलब आपकी हेल्थ है वो गिरती जा रही है, भूख नहीं लग रही है, किसी डिजायर में आपकी कमी हो गई है, दैट वन इज सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो। एंड आप किसी चीज के लिए अगर इतना स्ट्रेस कर रहे हो तो आपका या तो वेट ज्यादा गेन होने लगेगा, क्योंकि हमने एक फैक्टर पढ़ा ओवर ईटिंग और एक पढ़ा अंडर ईटिंग, तो वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो सकता है। ओके, फिर है इसके बाद स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, माउथ ड्राई फील कर सकते हैं, स्वेलोइंग करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं ना, ठीक है, वो होता है। देन नर्वसनेस, शेकिंग होते रहते हैं, रिंगिंग इन द कार, मतलब कार नहीं है कुछ और होगा, जैसे दिमाग में माइंड लिख सकते हो, या जैसे दिमाग में घंटियां बजती रहती है ना, ऐसे आप शेक करते रहते हो, तो उसे भी बोलते हैं सिम्टम। इसके बाद इमोशनल सिम्टम, इमोशनल सिम्टम्स हैं जो हमारी भावनाओं पे डिपेंड करते हैं। एस्टीम अच्छा नहीं है, मतलब हमारे अंदर खुद से आत्मसम्मान बहुत कम हो चुका है, हम खुद में ही डाउट में रहते हैं कि मैं तो फेल ही होऊंगा, ये वाले। देन इसके बाद है इंक्रीज क्लिनिकल और नेगेटिव आउटलुक, वही है कि आप सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण ही देख रहे हो, आप उसका कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे हो, आपको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और आपके कोई भी टास्क अकम्प्लिशमेंट तक नहीं जाएंगे, तो यू फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स। डिटैचमेंट फील होता है, आप किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हो, वर्ल्ड से बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। एंड इसके बाद है डिप्रेशन, इसी में आप अवसाद में भी पहुंच जाते हो। हेल्पनेस, आप मतलब ऐसा महसूस करते हो कि मेरे पास तो कोई हेल्प है ही नहीं, असहाय, ट्रैप्ड, फंस गए किसी सिचुएशन में, डिफिटेड, हार गए हो, स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते हैं सॉरी, इरिटेट हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं हम, रिलैक्स नहीं कर पाते अपने माइंड को, ओवरवेलम हो जाते हैं फीलिंग से और अवॉइड करते हैं दूसरों को, तो दीज आर ऑल्सो द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो आपको समझ आ गए स्ट्रेस के कौन से हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर और इमोशनल, ये 4 फैक्टर हैं। इन पे जब आप थोड़ा सा भी अनईजी बिहेव करने लग जाओ, देन वी कैन फील दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद है कॉजेस, कारण क्या है। अब हमने स्ट्रेस जाना कि किसी भी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी या साइकी का ना फुलफिल कर पाना, उस डिमांड को हमारा स्ट्रेस कहलाता है। हमने देखा कि स्ट्रेस को कैसे पता लगाया जा सकता है, लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस कैसे है। सबसे कॉमन तो हमारे बच्चों के बीच में है, टीचर्स में भी हो जाता है, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द इन अ स्कूल इंस्टीट्यूशन टाइप्स ऑफ, तो हम टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, इन सब के बारे में जानेंगे। अमंग स्टूडेंट्स में देखो तो बहुत एकेडमिक प्रेशर है, क्योंकि 5 से 6 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सबसे डिफिकल्ट वन। तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। इवन उनका जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। पीयर प्रेशर की इसका फ्रेंड, फलाना फ्रेंड तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, सेम एनवायरमेंट तुम्हें मिल रहा है, सेम टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। पेरेंटल प्रेशर, वही मैं अभी बोल रही थी, फैमिली मेंबर्स का, कि आपको तो डॉक्टर बनना है तो आपको इतने नंबर ऑफ परसेंटेज लानी पड़ेगी,
फलानी चीजें क्रैक करनी है, ये एडमिशन लेना है, एंड अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो दीज ऑल्सो आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आप समय पे अपना कार्य नहीं करोगे तो बाद में जाके तो वो स्ट्रेस का कारण बनेंगे ही बनेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ से ही लेती हूँ कि उन्हें होमवर्क करना है, द स्कूल होमवर्क, फिर इसके बाद वो ट्यूशन पे चले गए, ट्यूशन वर्क किया, देन ट्यूशन वर्क उन्हें भी स्कूल होमवर्क दे दिया, ट्यूशन होमवर्क वो भी करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कई कई जगहों से कि ये भी इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये ना वर्क करने के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, घर वालों ने भी कोई एक काम का बर्डन डाल दिया है वो भी आपको करना है। तो जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फ्यूचर फियर, अगर मैं ना कर पाया, तो जब हम सिर्फ ना पे फोकस करते हैं तो वो चीजें ना की तरफ ही चल जाती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जब आप को बर्डन किया जाए कि आपको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, या आपको सिंगिंग में जाना है, या आपको डांसिंग में जाना है, तो हमारा जो पढ़ाई है उसकी तरफ से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। देन इंटीमेट रिलेशनशिप, कई बार हम अपने दोस्तों के साथ इतने अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं कि हमें उन्हीं की संगति में रहना है, तो हम वो काम करते भी नहीं है जो बाद में स्ट्रेस का कारण बन जाता है। जैसे ये मेरी खुद के साथ भी हुआ है कि फ्रेंड्स को देखते हुए वो नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं यार, इनकी भी तो लाइफ है, चल रहा है काम, हमारा भी चल जाएगा। बट नाउ आई फील कि उस टाइम पे ये चीजें कर ली होती, फ्रेंड्स को ना तवज्जो दी होती तो लाइफ कुछ और होती। देन इसके बाद है अमंग टीचर्स, क्लासरूम जो रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, जैसे बच्चे इनडिसिप्लिन करते हैं और उनके जो हेड होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, तो क्लासरूम से रिलेटेड फैक्टर्स में भी होता है। स्कूल कंडीशंस अच्छी ना हो, मतलब टीचर का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स आर डिसरिस्पेक्टिंग द टीचर्स, तो भी हमारा स्ट्रेस कॉज करते हैं। अभी मैंने कहा कि टीचर का रिलेशन अच्छा ना हो, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा ना हो, या प्रिंसिपल टीचर का रिलेशन अच्छा ना हो, जब आपके सोशल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो दीज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे कैसा या कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और मैं कितना कर पा रही हूँ, दीज आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद है अमंग प्रिंसिपल, तो अगर प्रिंसिपल को टीचर्स का सपोर्ट और रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है तो वो कारण है। इम्बैलेंस कर रहे हैं कि टास्क मैंने दिया था बट स्टूडेंट्स को या टीचर को कि आपको 10 डेज में करना है, कंप्लीट कर रहे हैं 20 डेज में, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? तो मैनेजमेंट तो प्रिंसिपल ही आंसरेबल है, तो उनसे मांगेगा, तो ये भी स्ट्रेस के कारण है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाता प्रिंसिपल, तो भी होता है। एक्सेसिव वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सुपरविजन करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनसे डील करना है, वो भी प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन रोल कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स सम प्लेसेस हैव नो प्रिंसिपल पॉलिसी, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एम्बिग्विटीज बढ़ती हैं और पावरलेसनेस आती है कि उनके पास जो उनकी शक्ति है वो तो उन्हें मिली नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है एज इट इज, एंड दे आर ऑल्सो देयर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, तो भी प्रिंसिपल्स के अमंग स्ट्रेस आ जाता है। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, उनको जो रिसोर्सेज या संसाधन मिलने चाहिए वो पूर्णतः नहीं मिल रहे हैं। कंडीशंस बहुत खराब हैं कि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप अच्छा काम कैसे करके दे सकते हो, यू आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, और प्रोफेशनल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। जब आपकी पेशे में, मतलब आपका जो प्रोफेशन है, अगर आपका जो व्यवसाय है वो आपको ग्रोथ ही नहीं दे रहा है तो भी आप काम नहीं कर पाते, एंड दीज आर ऑल्सो द कॉजेस। तो कॉज समझ आया आपको स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स के मेनली रिलेटेड है उनके पीयर से, उनकी एकेडमिक से और एक्सपेक्टेशन से। टीचर के हैं क्लासरूम से, सोशल रिलेशनशिप से, और एक प्रिंसिपल कैसा बिहेव कर रहा है वैसे, और प्रिंसिपल के रिलेटेड है वर्कलोड कितना है, टीचर्स के रिलेशन कैसे हैं, स्टूडेंट के कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन चीजों की है। सॉरी, आई एम नॉट वेल। इसके बाद है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, अब आपको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे आपकी बैलेंस डाइट, आपकी नेल कटिंग, आपकी बाथिंग, आपके डेली रूटीन्स मैनेजमेंट। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हो, आपका बॉडी हेल्दी है, तो आप मैनेज कर सकते हो चीजों को, तो आपका स्ट्रेस भी आप मैनेज कर सकते हो।
रिक्रिएशन पे भी ध्यान देना है, जो फन है और रिलैक्सेशन है इन एक्टिविटीज के लिए भी टाइम देना है, तो यू विल फील द रिफ्रेशमेंट। इसके बाद है अननेसेसरी स्ट्रेस है ना, उसको भी छोड़ देना है। जिन चीजों का आप बेफिजूल में स्ट्रेस ले रहे हो उनको भी आपको छोड़ देना है। इफ यू आर एबल टू अल्टर द सिचुएशन, तो आप उसको अल्टर कर दो, बदलाव ला सको। If you are not able to alter the situation, then try to adjust in that situation. अगर आप बदलाव नहीं ला सकते तो आपको समायोजन करना ही करना पड़ेगा। Things and situation, जैसी भी situation आपके सामने है, if you want to stay, तो adjust करो। तो मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको सिम्टम्स बताए और हमने 4 सिम्टम पढ़े हैं, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, द थर्ड वन फिजिकल एंड द फोर्थ वन है आपका इमोशनल। मैंने इनके बारे में आपको बताया। इसके बाद है कॉज, स्टूडेंट्स के कैसे कॉज होता है स्ट्रेस का, देन टीचर्स में कैसे होता है, और प्रिंसिपल को भी ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी स्ट्रेस हो सकता है। और इसके बाद है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको रिक्रिएशन पे ध्यान देना है, अननेसेसरी स्ट्रेस को छोड़ देना है। एंड एक लास्ट बात मैंने जो आपको बोली, इफ यू आर एबल टू अल्टर द सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन को बदलाव ला सकते हो, देन अल्टर दैट सिचुएशन, इफ नॉट तो एडजस्ट इन दैट सिचुएशन। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक इन आवर डेली लाइफ, तो हम सबको स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड स्टूडेंट्स को तो जरूर, बिकॉज वी हैव टू डील विद द लॉट ऑफ सिचुएशन कि आपको कैसे करना है, कैसे काम करना है, डील कैसे करना है, इन सारे सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, थैंक यू।